नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरव और चैनल का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, मैं आपके लिए एक डेमो वीडियो लेके आया हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। आपने मेरी जो वीडियोस देखी हैं, हर वीडियो के एंड में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको पोर्टफोलियो सर्विस चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं और मेरी टीम मिलके आपके लिए एक फ़ाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, कंप्लीट फ़ाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिसमें हम आपके हर एक लायबिलिटी को देखते हुए, आपके हर गोल को माइंड में रखते हुए उसको प्रॉपर सेटिंग करेंगे। इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स हमने एक फ़ीस रखी है 5000 रुपीज़ पर पोर्टफोलियो। अगर किसी फैमिली में एक पोर्टफोलियो है, मींस एक अर्निंग हैंड है, उसका पोर्टफोलियो बनाना है तो उसकी फ़ीस हमने रखी है 5000 रुपीज़। अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही अर्निंग है और दो पोर्टफोलियो बनाने हैं तो उसके रिगार्डिंग हमने फ़ीस रखी है 10,000 रुपीज़, क्योंकि उसमें हमें दो पोर्टफोलियो बनाने पड़ते हैं। हम 5000 रुपीज़ लेके फ्रेंड्स आपको अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर देते हैं। मैं पर्सनल खुद आपको कॉल करके आपकी जो भी लायबिलिटीज़ है, गोल्स है, सबको खुद नोट करके एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाता हूँ। वैसे ये वाली सर्विस के लिए मैं फ्रेंड्स, मेरे को पूरे हफ्ते में जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं, 3, 4, 5 जो भी रिक्वेस्ट आती हैं, तो मैं संडे का दिन मैंने चूज़ किया हुआ है। मैं अपने बिजनेस में से टाइम निकाल के, संडे 2 घंटे लगें, 3 घंटे लगें, मैं टाइम निकाल के प्रॉपर एक पोर्टफोलियो, हर का पोर्टफोलियो बना के पर्सनल उनसे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे डिस्कशन करके उनको पोर्टफोलियो हैंड ओवर कर देता हूँ। बट आज मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी, मिस्टर अनिल गुप्ता करके हैं जलंधर से, उनकी रिक्वेस्ट आई हुई थी। मैंने उनका पोर्टफोलियो आज एक बिल्ड किया है, उसको प्रॉपर अभी 1 घंटा लगा के बिल्ड करके फिर मैंने वीडियो बनाने के लिए आज बिल्ड किया। अदरवाइज़ मैं संडे का दिन रखा हुआ मैं आज उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। मिस्टर अनिल गुप्ता हैं जो कि जलंधर से हैं, उनसे मैंने अभी आज कॉल की थी, उनसे बात की है। मिस्टर अनिल गुप्ता की एज है 30 ईयर्स। उनकी मैरिज को फ्रेंड्स 2 साल हो गए हैं। उनकी वाइफ हाउसवाइफ है, मीन्स कोई अर्निंग नहीं है उनकी। एक उनका गर्ल चाइल्ड है, 1 ईयर ओल्ड बेबी है उनकी। मिस्टर अनिल गुप्ता बिजनेसमैन है, सैनिटरी का उनका बिज़नेस है, उनका पेरेंटल बिजनेस है, उनके फादर का बिज़नेस है सैनिटरी का। उनके फादर सैनिटरी का बिज़नेस करते हैं, मिस्टर अनिल गुप्ता ने उनको ज्वाइन किया हुआ है। उनसे डिस्कशन के बाद सभी बताया मैंने उनसे पूछा कि आपकी पर्सनल अर्निंग क्या है, अपने फादर की छोड़ दो या और जो भी है उनको छोड़ दो, आपको उस बिज़नेस में से आपके हाथ में कितने पैसे आते हैं। उनका कहना है कि मेरे को 2 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ मिल जाता है उस बिज़नेस में से, जिसमें से उन्होंने मुझे बताया कि 1 लाख पर मंथ मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है। मीन्स 1 लाख में उनका जो भी है पर्सनल लाइफ का होगा, जो उनके कपड़ों का होगा, जो भी है उनका 1 लाख, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, सब कुछ मिला के उनका 1 लाख पर मंथ पर्सनल एक्सपेंडिचर है। 1 लाख पर मंथ वो सेव कर सकते हैं। मैंने उनसे उनकी लायबिलिटीज़ पूछी, उनका घर उनके अकॉर्डिंग अच्छी फैमिली लगी मुझे, पुराना बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, अपना हाउस है, अच्छा हाउस बना हुआ है। मैंने उनसे यही पूछा, अगर आपका ऐसा होता है कई बार अभी हाउस अच्छा है, ठीक है, आप कितने ब्रदर सिस्टर हो, आने वाले 4-5 साल 2 साल में अगर आपको हाउस की नीड है, उसके लिए लमसम अमाउंट चाहिए, उनके अकॉर्डिंग वो 2 मीन्स उनकी एक ही सिस्टर है, एक ब्रदर सिस्टर हैं, वो मिस्टर अनिल गुप्ता, और उनकी एक सिस्टर है। सिस्टर उनकी ऑलरेडी मैरिड है, मीन्स सिस्टर की भी लायबिलिटी नहीं है, मीन्स उनको सिस्टर की भी मैरिज नहीं करनी है, घर भी उनका अपना है। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ अच्छे अमाउंट उनके पास फिक्स्ड डिपॉजिट भी पड़े हुए हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी अच्छी पड़ी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी अच्छी पड़ी हुई है। मीन्स उनका जो 1 लाख पर मंथ है, हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। उनके जो गोल्स, उनसे डिस्कशन करने के बाद जो गोल्स निकल के आए हैं, सबसे पहला गोल उन्होंने बताया कि मेरी जो बच्ची है उनकी चाइल्ड की एजुकेशन के रिगार्डिंग उन्होंने बात की। चाइल्ड की हायर एजुकेशन, चाइल्ड की मैरिज, रिटायरमेंट, ये 3 गोल बताए उन्होंने मुझे। अभी मैंने उनसे फ्रैंकली पूछा, उन्होंने लाइटर नोट पूछा कि कोई सेकंड बेबी का आपका कोई प्लान, वो कह रहे विद टाइम उनका होगा। चलो वो हम विद टाइम डिस्कशन करते रहेंगे, अगर उनका कोई सेकंड चाइल्ड होगा तो उसके रिगार्डिंग भी हम उनसे डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स ये तो उनके 4 गोल मैंने निकाले। एक तो उनका जो पहला गोल निकाला चाइल्ड की एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट और एमरजेंसी फ़ंड। उन्होंने अपने पास एज सच एमरजेंसी के नाम पे कोई फ़ंड नहीं रखा हुआ,
एफडीआर उनके पास बहुत अच्छे अमाउंट की एफडीआर्स पड़ी हुई हैं, वो सारा उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया। बट उन्होंने एज ए मीन्स मैंने उनको समझाया कि जैसे कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आ गई, सपोज़ कोरोना वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, आपको 6 मंथ के लिए कोई बिजनेस ही नहीं कर सकते, आपका बिजनेस ही ठप हो जाए, तो आप क्या करोगे? एज ए एमरजेंसी फ़ंड आपको कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा अपने पास। एफडीआर्स को छोड़ दो। फिर उनका मैंने प्लान किया, अगर 1 लाख पर मंथ आपका एक्सपेंडिचर है, मिनिमम 6 मंथ के लिए आपको 6 लाख रुपीज़ एमरजेंसी फ़ंड आपको अलग से रखना ही होगा, जो आपका एमरजेंसी डील करेगा। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने उनको एक लिक्विड फ़ंड सुजेस्ट कर दिया। आप इतने रुपीज़ पर मंथ उस लिक्विड फ़ंड में डिपॉजिट करते जाइए, जब 6 लाख हो जाए उसको छोड़ दीजिए, उस पर जो रिटर्न आती जाएगी बाद में उसको हम कुछ देर बाद रिटर्न पे ही हम एक सिप शुरू कर देंगे। मीन्स जो 6 लाख रुपये अपनी जगह पे रहेगा, उसकी जो रिटर्न आएगी लिक्विड फंड की, उस रिटर्न की हम एक अलग से सिप शुरू कर देंगे। वो आपका कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे बाद में। अभी आप इतना अमाउंट लेकर उसको लिक्विड फंड में एज ए सिप शुरू कर दो और 6 लाख रुपये आप लिक्विड फंड में लगा के अपना एमरजेंसी फ़ंड रख दो। जो आपका डेट का पहले को जो एफडीआर्स पड़ी हैं, उनके पास कुछ उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की हुई है, उन्होंने कुछ अपना पर्सनल पीपीएफ पड़ा हुआ है, वो उसको साइड पे रखिए अभी फिलहाल। फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया, उनके पास एक LIC चल रही है जो कि 72,000 पर ईयर की चल रही है। जो मैंने उनसे बात की उसको चलते हुए 5 ईयर्स हो गए हैं। मैंने बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे उनको बोल दिया कि आप इस LIC से एग्ज़िट ले लीजिए। एक उनके पास यूलिप चल रहा है, UTI का वो जो चल रहा है, अच्छी अमाउंट चल रही है, 1 लाख रुपीज़ पर ईयर चल रहा है। उसका भी मैंने इमीडिएट एक्शन लेते हुए UTI यूलिप से उनका एग्ज़िट करवाया है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने जो उनको सबसे पहली रिकमेंडेशन तो मेरी उनको हो गई थी एमरजेंसी फ़ंड की। सेकंड मेरी रिकमेंडेशन मैंने उनको एडवाइस किया है, आप 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लीजिए। ICICI का टर्म इंश्योरेंस जो उनका आई प्रोटेक्ट आता है, 1 करोड़ रुपए का वो लेना है आपने। और 10 लाख रुपीज़ का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ फ्लोटर लेना है, 10 लाख रुपीज़ का मिनिमम लेना है। मैंने उनको 2 चीज़ें एडवाइस की है, ये एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने उनको एडवाइस किया, उसके बाद मैंने उनको एक प्रॉपर सम अप बना के दिया, लिख के हैंड रिटन में दिया कि आप एक म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो बनाइए। साथ में मैंने उनको डायरेक्ट इक्विटी में एक्सपोज़र दिया। उनका डायरेक्ट इक्विटी में पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। फिर उनको मैंने बोला कि मेरे जो चैनल पे जितनी वीडियोस पड़ी है, आप प्लीज़ उनको एक बार गो थ्रू होइए सभी वीडियोस को। उसके बाद आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी आप एक्सपोज़र लीजिए। डोंट वरी, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है। जैसे आप डिस्कशन करेंगे आपको मैं टाइम टू टाइम गाइड करता जाऊँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने जो उनको म्यूचुअल फ़ंड की रिकमेंडेशन दी है, म्यूचुअल फ़ंड का मैंने उनको एक 10,000 पर मंथ का एक म्यूचुअल फ़ंड एडवाइस किया, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का। 2 मैंने 10,000 पर मंथ मीन्स 20,000 पर मंथ के 2 मल्टी कैप फंड्स उनको रिकमेंड किए। 2 एक मैंने मिड कैप रिकमेंड किया उनको 5,000 पर मंथ का, एक स्मॉल कैप भी रिकमेंड किया है 5,000 पर मंथ का। ये ऑलमोस्ट उनके 40,000 पर मंथ का मैंने उनको म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर दी फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने उनको 8 लार्ज कैप स्टॉक्स, 8 मिड कैप स्टॉक्स और 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं। ₹30,000 पर मंथ ऑन दी सिप मोड उनका मैंने प्रॉपर लिख के रखा है। उनको पर मंथ मैं खुद बताऊंगा कि आज इस स्टॉक में आपने इतने स्टॉक्स, इतने इस कंपनी के इस स्टॉक के इतना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देना है। इन सभी को देखते हुए फ्रेंड्स मैंने उनको जो रिकमेंडेशंस दी हैं, वो जो सबसे दूर की रिकमेंडेशन है उसके रिगार्डिंग मैंने उनको बोल दिया है कि ये वाला फ़ंड आप उसके आगे लिख दो, ये मेरा रिटायरमेंट फ़ंड है। इस फंड के आगे आपने लिख देना है कि ये मेरी चाइल्ड एजुकेशन का फ़ंड है। इस फंड के आगे आपने लिख देना है ये मेरी चाइल्ड की मैरिज का फ़ंड है। इन स्टॉक्स के आगे लिख देना है कि ये स्टॉक्स मैं अपनी रिटायरमेंट पे निकालूंगा, ये स्टॉक मैं चाइल्ड की हायर एजुकेशन के टाइम निकालूंगा, ये स्टॉक मैं चाइल्ड की मैरिज के टाइम निकालूंगा, ये स्टॉक मैं अपने रिटायरमेंट पे निकालूंगा। ऐसे करके फ्रेंड्स मैंने उनको एक पोर्टफोलियो बिल्ड करके दिया है।
और धीरे धीरे उस पोर्टफोलियो में मैं इक्विटी में एक्सपोजर उनका डायरेक्ट स्टॉक्स में जो स्टॉक जैसे जैसे डाउन आता जाएगा उसमें मैं उनको एक्सपोजर बढ़ाता जाऊंगा। अभी मंडे को मैंने उनको इमीडिएट बेसिस पे 5 स्टॉक्स में उनको रिकमेंड किया है। इन 5 स्टॉक्स में आप इतनी अमाउंट की होल्डिंग इमीडिएट बेसिस पे मंडे को आप ले लो विद इन अ ईयर। फ्रेंड्स, ये एक छोटा काम नहीं होता। मिस्टर वॉरेन बफे लास्ट 3-4 साल से बहुत बड़ा कैश होल्ड करके रखे हुए हैं, बहुत बड़ा कैश। ये नहीं कि उनको मैंने ये 12 या 16 स्टॉक्स बता दिए मंडे को ही हम परचेज करें, नहीं फ्रेंड्स, विद इन ए ईयर और 2 ऑन दी सिप मोड। जो तो म्यूचुअल फंड बता दिए वो तो उनकी सिप शुरू कर ही देनी है, मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, मैं मंडे को खुद अपने आईडी से उनके शुरू कर दूँगा फ्रेंड्स। और जो ये स्मॉल कैप का और जो स्टॉक्स हैं वो मैंने उनको रिकमेंड कर दिए। 5 स्टॉक्स में आप इमीडिएट बेसिस पे अपनी होल्डिंग बना लीजिए। फ्रेंड्स, इस हिसाब से एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। अभी इनकी तो बहुत इजी थी। कुछ लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होती है, वो हमें बता देते हैं कि 5 साल बाद मुझे अपने घर के लिए इतना अमाउंट चाहिए, 3 साल बाद मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज करनी है, या 2 साल बाद मेरी ये लायबिलिटी है, या मैंने एक बिज़नेस शुरू करना है जी 5 साल के बाद, या मेरा बच्चा अभी 15 साल का हो गया, 20 साल की उम्र में मैंने उसको फ़ौरन भेजना है, मीन्स 5 साल की ही प्लानिंग करनी है मुझे ये, और रिटायरमेंट उनकी 15 साल दूर पड़ी है। फिर उसमें जैसे आपने नोट किया है, इसमें जो भी मैंने किया है सारा इक्विटी का एक्सपोजर है। इसका रीज़न है कि उनको मुझे बताया कि एफडीआर उनके पास अच्छी पड़ी है, सुकन्या समृद्धि योजना में उनका एक्सपोजर अच्छा है, पीपीएफ में उनके फादर का बहुत हैवी एक्सपोजर पड़ा हुआ है, गोल्ड का उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, ओनली सन है फैमिली का, सारी की सारी अमाउंट उनको मिलनी है। अगर 2 सन भी हो तो मैं सोचूं उनको डिवाइड है, ओनली सन है, इसलिए मैंने डेट का पोर्शन इंक्लूड ही नहीं किया। डेट का पोर्शन मैंने जो इंक्लूड किया सिर्फ इमरजेंसी फंड और सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ को कंटिन्यू कराया उनका। बाकी मैं टोटल इक्विटी लेके चला हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चला हूँ। उनको मैंने ये बोला है कि आप मेरी सारी वीडियोस देखिए, एक बार आप प्लानिंग को, पोर्टफोलियो सर्विस को, पोर्टफोलियो को, फाइनेंशियल प्लानिंग को समझिए। फ्रेंड्स, इस हिसाब से एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है आपका प्रॉपर आपके माइंड का। ये तो फ्रेंड्स जिन इनसे बात की, इनका एक जो मैंने इनसे डिस्कशन की, इनसे प्रॉपर पूछा कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे करके इतना रिस्क ले सकते हैं। कुछ लोग तो होते हैं कि हमने कंजर्वेटिव चलना है। फिर फ्रेंड्स, मेरी आदत है कि मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में एक्सपोजर तो लॉन्ग टर्म जरूर दिलाता हूँ। फिर उनमें मैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं लेके चलता, उनमें मैं टोटल लार्ज कैप स्टॉक्स, टोटल लार्ज कैप फंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज एंड मिड कैप, उनमें मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में हम सोचते नहीं हैं। अगर किसी की एज ही 25 ईयर्स है और लायबिलिटी कुछ नहीं है, फिर फ्रेंड्स हम हिटिंग भी करते हैं साथ में। फिर हम उस केस में स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ा जाते हैं सडनली। फ्रेंड्स, जब मार्केट में रैली आएगी ना, बुल रैली, आप अगर बुल रैली देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप की रिटर्न देखने वाली होती है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी, बहुत तेज़ी से भागते हैं, किक करते हैं पूरे पोर्टफोलियो की रिटर्न को। फ्रेंड्स, इस हिसाब से एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाता है। ये मैंने आपको आज एक डेमो दिया। जैसे मैं आपको हर अपनी वीडियो के एंड में बोलता हूँ, अगर आपको पोर्टफोलियो सर्विस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। फ्रेंड्स, ऐसे करके हम करते हैं, धीरे धीरे उनसे बात, डिस्कशन, चैट नोट किया जाता है। मेरे कंप्यूटर में होता है, मेरी डायरी में होता है। मैं संडे का प्रॉपर टाइम एलोकेशन करता हूँ, प्रॉपर जितने मेरे मेंबर्स हैं उनसे बात करके, उनके जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करके एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर वे से करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको भी मिस्टर नील गुप्ता के अकॉर्डिंगली, नील गुप्ता के जैसे ही पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। कल संडे का दिन है, मैं आपका जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी पोर्टफोलियो होगा, कल के कल ही बिल्ड करके दूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।